गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 165 और फ्रेंड्स ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इनइक्वालिटीज़ का पार्ट 9 होने वाला है। इसके पहले फ्रेंड्स हमने पार्ट 8 इसके कवर कर लिए हैं और आपने देखा भी होगा किस तरीके से हमने बहुत अच्छे तरीके से फ्रेंड्स सारे इसके जितने वैरायटी के क्वेश्चन अब तक एग्जाम में आते रहे हर वैरायटी के क्वेश्चन हमने कवर कर लिए। जैसे सबसे पहले आपने देखा होगा सिंपल हमने कवर किया, फिर रूट वाले क्वेश्चंस कवर किए, फिर डेसिमल वाले, फिर फ्रैक्शन वाले, मतलब ऑलमोस्ट सारे टाइप्स के क्वेश्चन हमने देखे। आज फ्रेंड्स आज के लेक्चर में हम कुछ ट्रिक्स देखेंगे। उसका रीजन है कि कुछ क्वेश्चंस पे ट्रिक्स डायरेक्ट अप्लाई होती है, तो उन क्वेश्चंस को या उन ट्रिक्स को जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्वेश्चन तो नहीं जान पाएंगे, ट्रिक्स को जानना बहुत जरूरी है। फ्रेंड्स आपसे मैंने कई बार रिक्वेस्ट भी की है कि लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और कोशिश करिए कि उन ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक पहुंचे जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करें, स्पेशली फ्रेंड्स जहां पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और मैथ्स से रिलेटेड पोर्शन पूछा जाता है। ये काफ़ी हेल्पफुल लेक्चर्स उन स्टूडेंट्स के लिए भी होने वाले हैं फ्रेंड्स जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली फ्रेंड्स जो लोग महंगी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, मैं बार बार इस चीज़ पे ज़्यादा स्ट्रेस इसीलिए देता हूँ फ्रेंड्स, कारण ये है कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तो ठीक है क्योंकि फ्रेंड्स एक राइट डायरेक्शन उससे मिलती है स्टूडेंट्स को। ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स जो लोग फाइनेंशियली थोड़ा सा वीकर सेक्शन से हैं तो उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि वो लोग सारे लेक्चर्स को बेसिक टू हाई लेवल सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से सीखें। फ्रेंड्स मैं आपसे पहले भी कई बार बता चुका हूँ, आपने देखे भी होंगे मेरे सारे पढ़ाए गए टॉपिक्स। जैसे हमने सबसे पहले बेसिक पढ़ा, फिर सिंप्लीफिकेशन पढ़ा, फिर अप्रॉक्सीमेशन पढ़ा, उसके बाद फ्रेंड्स आपने देखा हमने किस तरीके से एवरेज कंप्लीट किया, फिर रेशियो प्रपोर्शन पढ़ा, उसके बाद पार्टनरशिप पढ़ा, पार्टनरशिप के बाद परसेंटेज पढ़ा, परसेंटेज के बाद फ्रेंड्स डीआई के भी हमने कुछ सेशंस किए और डीआई के सेशंस करने के बाद फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा, फिर सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट किया, उसके बाद टाइम एंड वर्क किया, फिर मिक्सचर एंड एलिगेशन किया और फ्रेंड्स उसके बाद आपने देखा होगा कि हमने नंबर सीरीज़ की। नंबर सीरीज़ के बाद फ्रेंड्स हमने सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट भी कर लिया है। उसके बाद फ्रेंड्स हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ही ली है। ठीक है फ्रेंड्स, आज का लेक्चर इसका लास्ट लेक्चर होगा, तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। देखते हैं आज क्या ट्रिक्स हमको सीखनी। फ्रेंड्स देखिए, हमने जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक चीज़ सीखी है, आपने स्टार्टिंग से गौर किया होगा। देखिए जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती थी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ये होती थी। मान लीजिए इसी को हम y की फॉर्म में लिखें, ठीक है, my स्क्वायर प्लस by प्लस इसको n कर दें, इसको p कर दें इक्वल्स टू 0। तो मान लीजिए फ्रेंड्स ये हमारे x का वेरिएबल है, इसमें ये x ऐसे ही समझिए, ये x की इक्वेशन है, ये y की इक्वेशन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो सिंपल ऐसी इक्वेशन जब भी आती थी तो हम स्टार्ट करते थे सॉल्व करना। ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे, देखिए ये हमारी कांस्टेंट टर्म्स होती थी। ठीक है, तो एक स्टेप लिखिए आप, स्पेशल फोकस ऑन कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म। तो जब आपने स्पेशल फोकस किया तो आपने क्या चेक किया फ्रेंड्स कि मान लीजिए अब आपके पास ये इक्वेशन ऐसे ना आके कहीं कुछ इस टाइप से आए। ठीक है, ऐसे समझिए ax स्क्वायर प्लस bx माइनस c इक्वल्स टू 0 और my स्क्वायर प्लस ny माइनस p इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स इसको साइन लिख लीजिए। आपने क्या किया, स्पेशल फोकस ऑन कांस्टेंट टर्म, ये कांस्टेंट टर्म थी तो आपने कांस्टेंट टर्म में फोकस किया, साइन पे। साइन पे देखा फ्रेंड्स आपने, तो साइन दोनों का नेगेटिव है। तो फ्रेंड्स जहां पे भी दोनों इक्वेशन का साइन नेगेटिव हो और इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में हो, ठीक है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, रिलेशन कैन नॉट बी इस्टेब्लिश्ड। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। अब इसको कैसे करेंगे, देखिए मान लीजिए इसी में फ्रेंड्स ये तो आपके पास सिंपली ये फर्स्ट ट्रिक हुई। ठीक है, आपको सॉल्व नहीं करना, बस आपके पास दोनों इक्वेशन है, आपने तुरंत देखा कांस्टेंट की दोनों वैल्यूज़ की फ्रेंड्स वैल्यू नेगेटिव में दी हुई, नेगेटिव में दिया, आपने रिलेशन कैन नॉट बी स्टेब्लिश लिख लिया। ठीक है, मान लीजिए इसी इक्वेशन को कुछ इस टाइप से लिखी हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस
7x माइनस 15 इक्वल्स टू 0, वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 36 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। तो आपने देखा फ्रेंड्स क्या करना है, सबसे पहले स्पेशल फोकस ऑन कांस्टेंट टर्म साइन। ठीक है, कांस्टेंट टर्म के साइन पे आपने स्पेशल फोकस किया, आपने देखा दोनों नेगेटिव है, आपने डायरेक्ट आंसर मार्क किया CND। ठीक है, ऑप्शन 5, ऑप्शन 5। जनरली ऑप्शन 5 ही होता है, इसलिए लिख रहा हूँ, ऐसे कुछ जरूरी नहीं है, बस CND आप याद रखिए, ऑप्शन 5 ना याद रखिए, क्योंकि रटने वाली चीज़ नहीं, सिर्फ समझने वाली चीज़ है। ठीक है, मान लीजिए इसी में फ्रेंड्स, ये तो हो गया सिंपल टर्म, सिंपल इक्वेशन जो बनती है। मान लीजिए इसी में फ्रैक्शन में आ जाए, फ्रैक्शन में कैसे, मान लीजिए 0.5 एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12.5 माइनस इक्वल्स टू 0, और ये आ जाए फ्रेंड्स 0.25 वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। आप फ्रेंड्स देखिए, आप पता लगा कि आप सॉल्व कर रहे हैं, कंफ्यूज हैं। ठीक है, कुछ नहीं, आपने देखा कि दोनों कांस्टेंट टर्म नेगेटिव आ रही हैं। ठीक है, आपने डायरेक्ट CND मार्क कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस पे आप क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, इसको सीखने के लिए ट्रिक 1। ठीक है, बस एक चीज ध्यान रखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में इक्वेशन दी हुई हो। ठीक है, आपने डायरेक्ट क्या किया, उसके बाद इसको चेक किया, इसके साइन चेक कर लिए, साइन नेगेटिव में है दोनों कांस्टेंट टर्म्स के, तो आपने CND मार्क कर दिया। अब फ्रेंड्स देखिए, मान लीजिए इक्वेशन इस फॉर्म में ना दी हो, थोड़ी देर ये भी तो हो सकता है, ये इक्वेशन और कैसे दी हो सकती है, थोड़ी देर ये भी समझिए। देखिए और किस किस फॉर्म में हो सकती है, एक्स स्क्वायर प्लस 17x इक्वल्स टू माइनस 23 दे रखा है, 24 दे रखा है। ठीक है, ये हो गया। और एक इक्वेशन क्या दी है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 36। ठीक है, ये दो इक्वेशन दी हुई है। अब फ्रेंड्स देखिए, ये दोनों है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये तो आपने समझ लिया, क्योंकि एक्स स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट फ्रेंड्स 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो आप इसको कैसे करेंगे, अब आप इसको अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल इक्वेशन फॉर्म में बनाए, कुछ इस तरीके से लिखना चाहें इक्वेशंस को, तो आप कैसे समझेंगे। देखिए इसको अगर आप लिखें, सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस 17x माइनस 24 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये क्या लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर माइनस 36 इक्वल्स टू 0। आप फ्रेंड्स देखिए, आपने देख लिया कि दोनों के कांस्टेंट टर्म नेगेटिव में हो रहे हैं। ठीक है, आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, डायरेक्ट आंसर मार्क करना है, कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। ठीक है, तो क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में हो फ्रेंड्स, कांस्टेंट जो टर्म हो वो नेगेटिव में हो, तो आपने सीधा CND मार्क कर देना है क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी ट्रिक नंबर 1। अब फ्रेंड्स अब हम ट्रिक नंबर 2 देखेंगे। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करेंगे ट्रिक नंबर 2। ठीक है, ट्रिक 2 में क्या होता है फ्रेंड्स, फिर वही हम आएंगे जनरल इक्वेशंस पे, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे। देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है, my स्क्वायर प्लस ny प्लस p इक्वल्स टू 0। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे पास जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, जिनमें ये इक्वेशंस हैं किस फॉर्म में, ये x के वेरिएबल में है, ये y के वेरिएबल में है। ठीक है, इसमें क्या ट्रिक करनी है फ्रेंड्स, चेक साइन केयरफुली। साइन को हमको केयरफुली देखना है, किसके, एक्स के, ठीक है, एक्स स्क्वायर के नहीं, एक्स के। ठीक है, उसका रीजन है फ्रेंड्स क्या है, देखिए मान लीजिए इस इक्वेशन को हम कुछ ऐसे लिख दें, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है, और ये कैसे लिखा हो, my स्क्वायर माइनस ny प्लस
p इक्वल्स टू 0। तो फ्रेंड्स आपने देखा क्या, इसमें स्पेशलिटी क्या आपने चेंज कहाँ किया? देखिए ये प्लस है, ठीक है, ये प्लस है और ये प्लस है, 3 में प्लस है, 1 में माइनस है। तो हमेशा जब भी इसका क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे मार्क करेंगे? y इज़ ग्रेटर देन x, ठीक है। जिसके साथ नेगेटिव साइन होता है वो बड़ा हो जाएगा और दूसरा वाला वेरिएबल जो भी होगा एक्स वाई वो छोटा हो जाएगा। जैसे इसी इक्वेशन को हम और कैसे बना सकते थे? देखिए मान लीजिए ये हो गया ये क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो ये मान लीजिए इस फॉर्म में आया होता बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 एम वाई स्क्वायर प्लस एन वाई प्लस पी इक्वल्स टू 0। तो आपने यहाँ क्या देखा फ्रेंड्स? देखिए कि 3 में तो प्लस है, 1 में माइनस है। तो मैंने आपको बताया ना कि जिसके साथ माइनस होगा वो बड़ा हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? x इज ग्रेटर देन y। आप फ्रेंड्स देखिए ये चाहे जिसके साथ भी सॉल्व हो इक्वेशन, कैसे? देखिए मान लीजिए आपकी कोई इक्वेशन बनी, थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट टर्म्स और ये सब चीज़ नहीं, क्योंकि फ्रेंड्स मैं आपके सामने इक्वेशन डायरेक्ट फ्रेम कर रहा हूँ तो कोई एग्जैक्टली वैल्यू मैच करके नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आप उस तरीके से ना सोचें, आप सिर्फ इक्वेशन जिस तरीके से मैं समझा रहा हूँ उतना समझने की कोशिश करें। जैसे देखिए मान लीजिए एक्स स्क्वायर आ गया प्लस 4y हो गया, अरे 4x हो गया, 4x प्लस 18 हो गया मान लीजिए इक्वल्स टू 0, और y वाली हो गई फ्रेंड्स वाई स्क्वायर माइनस 13y प्लस 52 इक्वल्स टू 0, ठीक है। मान लीजिए ऐसे इक्वेशन कुछ फ्रेम हुई कुछ इस टाइप से, मतलब आप थोड़ी देर के लिए इन टर्म्स को ना ज़्यादा गौर करिएगा फ्रेंड्स, सिर्फ डायरेक्ट वैल्यूज़ देखिए। आपने देखा कुछ नहीं देखा, ये सब कुछ नहीं देखा, आपने देखा कि 3 जगह प्लस दिया हुआ है, ठीक है। तो आपने डायरेक्ट इसका आंसर क्या देखा? जिसके साथ माइनस होगा वो बड़ा होगा, तो y इज़ ग्रेटर देन x, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। जो भी इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे वो, ठीक है। मान लीजिए आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेम हुआ, उसमें क्या हो गया? देखिए इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ डायरेक्ट आंसर मार्क करना है, ठीक है। मान लीजिए इक्वेशन आपकी बन गई एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 18 इक्वल्स टू 0, ठीक है। वाई स्क्वायर प्लस 13y प्लस 52 इक्वल्स टू 0। तो आपने क्या किया फ्रेंड्स? इसमें फिर वही आपने देखा कि देखिए 3 जगह प्लस साइन दिया हुआ है, ठीक है, और 1 जगह माइनस दिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? x इज ग्रेटर देन y। जिसके साथ फ्रेंड्स माइनस साइन होगा और 3 प्लस होंगे, ठीक है, कांस्टेंट टर्म दोनों प्लस में हो और ये भी प्लस में हो, तो आंसर ये हो जाता है, ठीक है। ये देखा गया अभी तक के क्वेश्चंस में। सेम एज इट इज फ्रेंड्स यही कॉन्सेप्ट लगेगा किसके ऊपर? मान लीजिए कोई आपके पास डेसिमल का आ गया, जैसे 0.25 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। मान लीजिए ये आ गया 0.25 वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 16 इक्वल्स टू 0, ठीक है। मैंने आपसे बार बार कहा है कि क्वेश्चंस में डायरेक्ट फ्रेम कर रहा हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए, तो आपको फ्रेंड्स इनको सॉल्व नहीं करना, सिर्फ जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ वो कॉन्सेप्ट एग्जाम में अप्लाई करना है, ठीक है। 3 जगह आपने देखा प्लस दिया हुआ है, ठीक है, सिंपली 1 जगह माइनस। तो मैंने आपसे क्या कहा कि ये क्या हो जाएगा? y इज ग्रेटर देन x, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो कोई भी क्वेश्चन हो फ्रेंड्स, ये 2 ट्रिक अगर आपकी यूज़ होती हैं तो ये समझ लीजिए कि 1 से 2 सेकंड के अंदर फ्रेंड्स आप कोई भी आंसर मार्क करके और आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थे फ्रेंड्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड ट्रिक्स, और जो भी क्वेश्चंस मैंने कवर किए पूरा टॉपिक तकरीबन कवर हो चुका है फ्रेंड्स। इसके बाद अगर कुछ नए टाइप के क्वेश्चंस मुझे एग्जाम में देखने को मिलेंगे तो मैं अपनी प्लेलिस्ट में उनको ऐड करता रहूँगा धीरे धीरे। और फ्रेंड्स अब इसके बाद हम पढ़ेंगे स्पीड टाइम डिस्टेंस। तो फ्रेंड्स काफ़ी कंसंट्रेशन के साथ और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, बेसिक टू हाई लेवल में आपको पढ़ाऊंगा। बिल्कुल आपको कहीं पे कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, चाहे आप मतलब किसी भी लेवल के क्वेश्चन को आप करने लायक हो जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। सारे कॉन्सेप्ट आप अच्छे से सीख लेंगे स्पीड टाइम डिस्टेंस के। बस ये है कि आप रेगुलरिटी मेंटेन रखिए और कंटिन्यूअस लेक्चर्स को पूरा देखते रहिए, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।